एमसीडी के बड़े बड़े करप्शन आपने सुने होंगे, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा करप्शन और घोटाला यहाँ हो रहा है। यहाँ पे जुल्म और अत्याचार और कह सकते हैं भ्रष्टाचार सब कुछ अंतहीन हो चुका है। लेकिन अब ऐसा नहीं, सवाल हमसे नहीं, ये सवाल एमसीडी में बैठे उन निकम्मे अधिकारियों से होना चाहिए। क्या उनको कर्मचारियों की हालत नहीं दिखती? क्या उनके ये नहीं पता उनको कि इनके अकाउंट में अब तक पैसा नहीं आया? 1 महीने उनकी सैलरी रुकवा के दिखाओ तो उनको पता चले कि उनका क्या हाल होता है। क्योंकि उनके घरों में तो सब सुविधाएं हैं, हर चीज़ की जो भी है मौज मस्ती वो कर रहे हैं अपने, हर तरह से उनको यहाँ से डिपार्टमेंट से सब कुछ सुविधाएं उनकी मिल रही है। घूमने का पैसा मिलता है उनको, फ़ोन बिल्स के उनके पैसे मिलते हैं, गाड़ी मिलती है। 70 लाख की बुक खरीद के 17 लाख की पूनम पराशर ने थार खरीदी है। राशन के लिए भी पैसे नहीं है, इसके अलावा उनके किराए तक के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, तो उनके घर का किराया, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी माँ की दवाई सभी इसी सैलरी पर निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक जुल्म की इंतहा हो गई है और जुल्म की हद है जो कि पूनम पराशर झा की तरफ से हो रही है। क्योंकि वो बीजेपी शासित एमसीडी में इतना बड़ा मुकाम रखती हैं कि वो चाहती है कि वो जो कुछ भी कहेंगी वो सब वो कर पाएंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन इन सफाई कर्मचारियों और इन सारे जितने भी यहाँ पे कार्यरत जितने भी लोग हैं उन सब के साथ खड़ी है और इनके न्याय की और हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम इनके साथ हैं। पर भाजपा तो बड़े बड़े दावे करती है। जी, भाजपा वही मैं कहना चाहती थी, भाजपा शासित एमसीडी है ना, तो तभी तो ये हाल है। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाने वाली भाजपा ही तो है, तभी तो ये हो रहा है। क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक हमाम में सब नंगे हैं, तो वो यही काम करते हैं। इसलिए ऐसे काम करने वालों को संरक्षण भी देते हैं। उन्हें कर्मचारी नहीं दिखते, उन्हें एक एक कर्मचारी की जो हालत है यहाँ पे वो नहीं दिखती। केवल वो अपने और अपने जैसे लोगों के बैंक बैलेंस भरने में लगे हुए हैं। 17 लाख की बुक मायने रखता है। 70 लाख की बुक्स जो कुल प्राइमरी क्रैच के लिए आती है। नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड से लेके 5th तक आप सभी समझदार हैं। क्या 70 लाख की बुक आ सकती हैं? ऐसा भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार, नाना प्रकार के भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहे हैं जिनकी कोई भी अगर देखा जाए तो लिस्ट इतनी लंबी है कि हम बताते बताते थक जाए, आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि एमसीडी के बड़े बड़े करप्शन आपने सुने होंगे, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा करप्शन और घोटाला यहाँ हो रहा है। यहाँ पे जुल्म और अत्याचार और कह सकते हैं भ्रष्टाचार सब कुछ अंतहीन हो चुका है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन इनके साथ है और जब तक इनको इनके अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम इनके साथ खड़े हैं। इतना लंबा समय तय कैसे हुआ? 17 महीने जो बीते हैं पुराने, इतना लंबा समय हो कैसे गया इस चीज़ को लेके? जो ये अत्याचार जो हो रहा है कर्मचारियों के साथ, 17 महीने बीत गए। ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल एमसीडी में बैठे उन निकम्मे अधिकारियों से होना चाहिए। क्या उनको कर्मचारियों की हालत नहीं दिखती? क्या उनके ये नहीं पता उनको कि इनके अकाउंट में अब तक पैसा नहीं आया? 1 महीने उनकी सैलरी रुकवा के दिखाओ तो उनको पता चले कि उनका क्या हाल होता है। क्योंकि उनके घरों में तो सब सुविधाएं हैं, हर चीज़ की जो भी है मौज मस्ती वो कर रहे हैं अपने, हर तरह से उनको यहाँ से डिपार्टमेंट से सब कुछ सुविधाएं उनकी मिल रही है। घूमने का पैसा मिलता है उनको, फ़ोन बिल्स के उनके पैसे मिलते हैं, गाड़ी मिलती है। 70 लाख की बुक खरीद के 17 लाख की पूनम पराशर ने थार खरीदी है। क्या उनसे सवाल करने वाला यहाँ पे कोई है? क्या निगम प्रशासन में बैठे हुए सारे अंधे गूंगे बहरे सब वहाँ पे जो भी बैठे हैं, क्या उनको पूनम पराशर की कारगुजारियाँ नहीं दिखती हैं? क्या उनके पति अनिल झा की कारगुजारियाँ नहीं दिखती हैं? यहाँ पे इतने महीनों से ये कर्मचारी प्रताड़ित है, परेशान है। क्या प्रशासन गूंगा बहरा हुआ ऐसे ही सुनता और देखता रहेगा? क्या उनकी जिम्मेदारी इन कर्मचारियों की तरफ नहीं बनती है? ये सरासर जुल्म की पराकाष्ठा है, अंतहीन पराकाष्ठा इन्होंने इसको बना दिया। इतनी दर्दनाक इनकी स्थिति है कि इनमें से कई लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के नाते इतनी बुरी हालत में पहुंच चुके हैं कि उनको हार्ट में स्टंट डले हैं, हार्ट पेशेंट बन चुके हैं वो लोग। कईयों की हालत ऐसी है, ये देखिए, ये मैम है यहाँ पे, इनको हार्ट में डबल स्टंट डले हैं। और इसके अलावा एक और है जिनको अभी अटैक आया है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे, देखिए इनकी ज़ुबान ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि पूनम पराशर का जो सीधे तौर पे एक ही लक्ष्य है कि सबकी जुबान बंद कर दे, जिसमें शुरुआत वो इससे कर चुकी है। लेकिन ये यहाँ पे आवाज़ दबने वाली नहीं है। पूनम पराशर जी जान लें कि ये आवाज़ यहीं पे नहीं दबेगी, लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। अब पूनम पराशर के लिए यहाँ पे एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन की पूरी टीम यहाँ पे इनके साथ है और हमेशा रहेगी। धन्यवाद।